आपने यहाँ पर एक पत्रकार परिषद रखी है, आप क्या इस पत्रकार परिषद का मंशा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो संस्था है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति मुमरा कौसा विभाग, इस समिति की लेटर पैड पे हमने सहायक आयुक्त समाज कल्याण थाना इनको एक लेटर दिया था। उस लेटर में हमने कहा था कि सोलापुर में जिस तरह सहायक आयुक्त समाज कल्याण ने लेटर निकाला था कि अनुसूचित जाति जमाती और इतर मागासवर्ग मतलब SC ST और OBC के जितने भी स्टूडेंट है उनके स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है वो कॉलेज ने स्कूल ने खुद से भरना चाहिए। और उनके जो फॉर्म भरे हुए हैं वैसे बच्चों लोग का कुछ भी फीस ना ले, उनको एग्जाम में रोका ना जाए, फीस ना भरने पर उनको रिजल्ट के लिए रोका ना जाए, ये सब चीजें उस लेटर में गवर्नमेंट के लेटर में कहा गया था। और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप ऐसे फीस के लिए बच्चों पे सख्ती करते हो या पेरेंट्स पे सख्ती करते हो तो आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत FIR दर्ज की जाएगी। तो उस लेटर के लिए हमने समाज कल्याण सहायक आयुक्त जी से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनको लिखित में लेटर दिया तो उन्होंने हमको एक लेटर दिया है। हमारा संस्था का नाम भी उस लेटर में उन्होंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। इस लेटर के तहत हमने आज मुमरा की सभी कॉलेज स्कूल की प्रिंसिपल ट्रस्टी चेयरमैन लोग से मुलाकात की है, उनको भी ये लेटर की कॉपी दी है। समाज कल्याण सहायक आयुक्त जी के ऑफिस से भी सभी स्कूल और कॉलेज को ये लेटर गया हुआ है और उसमें महाराष्ट्र शासन का भी एक GR है वो भी दिया गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी स्कूलों को मिले, कॉलेज को मिले, तो बहुत से स्कूलों कॉलेज को ये चीज मालूम नहीं थी, उनको हमने बताया है। और बहुत से स्कूल कॉलेज के लोगों ने स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे हुए लगातार 2-3 साल से, उनके बच्चे लोग के जो फॉर्म भरे गए हैं उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आया, ऐसा उनका कहना है। तो हमने उनको कहा है कि आप पाठ पुरावा करो, हम भी करते। तो ये सब चीज में ये दिखाई दे रहा है कि जो महाराष्ट्र शासन है, जो सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री सिरसाट साहब, उन्होंने भी बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेके कहा था और बहुजनों के नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि सामाजिक न्याय विभाग का निधि कईयों करोड़ 600-700 करोड़ रुपया किसी और योजना के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। किसी और योजना के लिए, हम किसी योजना के खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट की योजना होनी चाहिए, पर हमारे बच्चों लोग का हक, दलित समाज के अनुसूचित जाति जमात की लोगों का हक आप छीनने की कोशिश मत करो। इसके खिलाफ भी हम मंत्री संजय सिरसाट जी से मुलाकात करेंगे और उनको भी लेटर देने वाले। इस तरीके से आप लोग ने मुद्रा में भी लेटर दिया था और कई बच्चों का 3 साल से जो स्कूल के तरफ से फीस भरा जाना चाहिए था पर वो भरा गया नहीं है और शासन की तरफ से भी कुछ निधि उनको आई नहीं है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? उस सिलसिले में हमने समाज कल्याण सहायक आयुक्त जी से बात भी की। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे कुछ बच्चों का पैसा उनके अकाउंट में, स्कूल के अकाउंट में, बच्चों के अकाउंट में जाना चालू हो गया। कुछ बच्चों का आधार कार्ड उनके अकाउंट से लिंक नहीं है, कुछ का कुछ मसला है, उसके रुके हुए। पर वो जो रुकावट है उसका भी फॉलोअप कॉलेज ने लेना है, ना कि पेरेंट्स और स्टूडेंट ने लेना है। इस लेटर में साफ कहा गया है कि कॉलेज ने वो फॉलोअप लेना है और कॉलेज ने वो पूरा करना है, ना कि आप गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया इसके लिए आप बच्चों को टॉर्चर कर रहे हो, पेरेंट्स को रुकावट दे रहे हो कि उनको रिजल्ट नहीं देना। ये सब चीजें कॉलेज ने ना करे। और अभी हम कल थाना के भी बहुत से कॉलेज में जाने वाले, ये सब GR लेके उनसे मिलने वाले। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मुमरा के और थाना जिला के सभी बच्चों से, पेरेंट्स से निवेदन करूंगा, आपको अगर फीस की कोई जबरदस्ती कर रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम प्रवीण पवार, मेरा मोबाइल नंबर है 9702609122। आप मुझसे संपर्क करिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी। एक रोशनी डालना चाहूंगा, जैसे मुमरा में एजुकेशन को बिजनेस बनाते हैं, ऐसे काफी मसले हमारे पास आते। आज ही एक व्यक्ति आया था रशीद कंपनी, वहां उसके बच्चे पढ़ते थे और उसकी माली हालत नहीं अपने बच्चों को फीस वाली स्कूल में पढ़ानी, तो उसने वहां से निकाल के TMC स्कूल में पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को शिफ्टिंग किया, मगर LC नहीं दी जा रही है, जबकि उसने लेटर दे दिया था मैं बच्चों को स्कूल से निकाल, फिर भी 6 महीने की फीस मांगे जाए। तो ऐसी स्कूल है, ऐसी कॉलेज है, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चे साल भर नहीं जा रहे, फीस भर चुके, मगर उनको LC लेना है, तो फिर भी आगे के साल की भी फिर दूसरे साल की भी फीस निकालनी जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या योजना लेके आएंगे या इसी स्कूलों के ऊपर क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। बहुत से जो मुमरा की ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरे ठाणे जिला की कॉलेज के बारे में आपने देखा है, तो बहुत से कॉलेज ने जो शिक्षा विभाग है उसको, अभी कॉलेज को बिजनेस बनाया हुआ है।
मतलब पैसे कमाने का जरिया बनाया हुआ है। तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और महात्मा फुले जी ने, सावित्रीबाई फुले जी ने, फातिमा बेग जी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा संघर्ष में डालकर बच्चों की जो लड़कियां पढ़नी चाहिए, बच्चे पढ़ने चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया हुआ। उस संघर्ष को कॉलेज प्रशासन भूल चुका है। उन्होंने सिर्फ कॉलेज और स्कूल पैसा कमाने का जरिया बनाया। उसके खिलाफ भी हम खड़े हैं। आज जो बच्चे का आपने बताया, उनको मुझसे मिलने के लिए बोलिए, मैं उनके साथ खुद जाऊंगा और उनका एलसी निकाल के देने की जवाबदारी मैं खुद लेता हूं। मैं उनके साथ खड़ा हूं और आपके माध्यम से मैं ऐसे कॉलेज प्रशासन को बताना चाहता हूं, स्कूल प्रशासन को बताना चाहता हूं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के, महात्मा फुले जी के, सावित्रीबाई फुले, फातिमा बेग जी के नक्शे कदम पे चलकर बच्चों के पढ़ाई के हित के बारे में सोचो, ना कि उसको बिजनेस बना। बापू साहब क्या कहेंगे, आज आपकी समिति की तरफ से आयुक्त को मिला गया, फिर वापस समाज कल्याण जो है वहाँ पर भी आपने मुलाकात की, क्या मुलाकात की और क्या वहाँ से आश्वासन मिला है? वहाँ से हमने जब उनसे कहा कि बच्चों लोग के बारे में एडमिशन का जो डोनेशन है, फीस है, इसके बारे में क्या है मसला, तो उन्होंने, हमारे जो प्रवीण पवार भाई है, उसने कमेटी का एक लेटर दिया, उसके ऊपर उसने पूरी मालूमात दी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई का सही महत्व अगर किसको है तो हम पिछड़े लोगों को है। ओबीसी समाज, एसटी समाज, जो भी समाज है, क्यों बाबा साहब ने स्कूल के बाहर रहकर पढ़ाई की और आज देश का संविधान लिखा है। और आज हम लोग हर स्कूल में गए, हर कॉलेज में गए, वहां पे हम लोग मिले, हमने लेटर दिया। उस लेटर में ऐसा लिखा कि अगर कोई सख्ती करेगा, जबकि ये स्कूल और कॉलेज वालों की जवाबदारी है। जो वहां पे गएला आदमी एडमिशन, बच्चे को एडमिशन देने के लिए गया, उसको मालूम, कुछ लोगों को मालूम नहीं रहता है कि गवर्नमेंट का क्या फैसिलिटी है। तो उन्होंने बताना चाहिए कि भाई समाज कल्याण मंडल या ओबीसी महामंडल, इनके तरफ से बच्चों लोग की फी भराई जाती है, पढ़ाई का खर्चा उठाया जाता है। आपको वो स्कूल में जाना है क्या? जबकि ये कॉलेज वाले, स्कूल वाले ये बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको रोकड़ा मिलता है। आज हम पहली बार सब कॉलेज स्कूल में देखा, हमको कुछ कुछ कॉलेज का रवैया सही नहीं लगा। हम हमारी कमेटी की तरफ से मुमरा भाई और बहनों के लिए कहते, बताते और विनती करते, आपकी कोई भी तकलीफ हो तो प्रवीण पवार जी ने आपको नंबर दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके आपके पीछे हम खड़ा रहेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। रही दूसरी बात, यहाँ जो मनमानी चली है कॉलेज की और स्कूल की, हम यहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर शिंदे साहब है, क्योंकि उस लेटर में ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई जबरदस्ती करता है या फीस के लिए जबरदस्ती करता है, बच्चों को नहीं लेता एडमिशन, तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट गुना दाखिल होता है। और ये मालूमात हम शिंदे साहब से मीटिंग करके वो करेंगे। और आज के बाद कोई गरीब, जैसा आपने कहा कि एलसी डबल मांगे जाते हैं, डबल पैसा मांगा जाता है, कोई मजबूर रहता है, उसकी बेचारे की कैपेसिटी नहीं तो म्यूनसिपालिटी में डालता है, तो उसने वो सर्टिफिकेट देना चाहिए, बराबर। तो आप जब गवर्नमेंट को इतना सब, गवर्नमेंट का फैसिलिटी है और फैसिलिटी आप अगर डुबाते हैं तो आप पे हर कॉलेज और स्कूल को हमारा कहना है कि गरीबों को मत चलाओ, गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो दे दो, नहीं तो हम आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का गुना दाखिल करके ही रहेंगे। बस शुक्रिया।